तो समयावता में आज हम लोग पढ़ेंगे, आज श्रृंखला के बाद स्थान समयावता। हेडिंग लिखो, स्थान समयावता। स्थान समावयवता। ये बच्चा एकदम आराम से इसको पढ़ लो, नहीं तो 12 में इतना डिस्टर्ब करेगा यह सभी। हर एक लेसन में समयावता 5 लेसन मिलेगी। बैठे हैं 12 वाले, उनसे पूछ लो कि 5 लेसन समयावता, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक, जैवअणु, सब में टोटल चीजें में मिलना है, पढ़ना है। तो समयावता वहां पर आज ही से समझ लो कि क्या है, कैसे है। 12 में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी। यहाँ पर थोड़ा विस्तार से चलेगा, 12 में थोड़ा सा शॉर्ट मीडियम है। 12 में 2 समयावता पढ़नी है, एक ये वाली भी पढ़नी है समयावता, और एक समयावता कौन सी पढ़नी है, उपसंयोजी यौगिक की, ठीक है ना, जिसमें चलेगा अलग से। उसमें समयावता लिंकेज समयावता है, हाइड्रेट समयावता है, उपसंयोजन समयावता, तो उसमें अलग प्रकार की हो जाती है। तो थोड़ी सी इसके बातों को समझ। स्थान मतलब क्या भैया, किसी की प्लेस वैल्यू, उसके जो स्थान पे जो काउंटिंग करते हैं उसके स्थान में भिन्नता पाई जाए। जैसे आप कहोगे सर क्या, किस तरीके से स्थान, एग्जांपल देते हैं। CH3 CH2 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 Cl2 लगा है, Cl लगा, सॉरी Cl। नाम लिखोगे क्या होगा नाम इसका बच्चा, 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम ब्यूट धन एन, ब्यूटेन। और पहले पर क्लोरो लगा, तो क्लोरो तो P2 न है, तो P2 कहां लिखा जाएगा आगे, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। देखना, अब इसी क्लोरीन को उठाएंगे हम आगे खसकाकर यहां पर लगा सकते हैं, CH3 CH2 CH। अब कौन सही यहां लगाइए, अरे भैया चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे ऊपर हो, तो पहला पे ही काउंटिंग होगी ना। अब इसको यहां से उठाकर हम नीचे लगाएंगे, जब नीचे इसके पास लगाएंगे तो Cl क्या रख देंगे, Cl। और कल ही हमने बताया था, कोई हटकर जहां जाता वहां से एक हाइड्रोजन निकलता है और उस बगल वाले के पास जाकर लग जाता है। अब क्यों लगाना जरूरी है, सोचो। यहां से Cl उठाकर हमने यहां पर लगाया, तो 1 2 2 4 था पहले से कार्बन का, एक आया कितना बनेगा 5, तो और यहां पर 2 बॉन्ड की कमी होगी, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल के इसके पास आकर लगा CH3 बना लिया। इसका काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 और 4, जिधर से न्यूनतम पाएगा जी। तो 4 अंक का मतलब ब्यूट धन एन ब्यूटेन, लेकिन अब क्लोरो किस पर आ गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब क्या इसको उठाकर सर यहां लगा दें, बताना जरा, इसको उठाकर यहां पर लगाएंगे तो क्या स्थान बदलेगा लल्ला, काहे नहीं बदलेगा, देखो कर आई लड़का आ जाए, तीसरा का हो जाएगा। अगर इसको उठाकर यहां पर लगा दोगे तो काउंटिंग फिर तब इधर से करेंगे ना, इधर से न्यूनतम अंक की क्या होती है, प्राप्ति होती है। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से न्यूनतम अंक की प्राप्ति होगी, इस वजह से अभी यहीं तक रहेगा। अब इसके अणु सूत्र जरा मिलाते हैं, 1 2 3 4 C4, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 H9 Cl1 है जी। इसका मिलाओ 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9 हो गया, और एक Cl हो गया। यानी कि दोनों का जो अणु सूत्र है वह क्या है लल्ला, हमारे एक समान है, लेकिन इसमें जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह के स्थान में क्या है, भिन्नता है। परिभाषा क्या होगी, कल हमने बताया था, आज फिर बता रहे हैं। समावयवता मतलब भिन्नता, स्थान मतलब स्थान में, तो भिन्नता किसमें पाई जाएगी, स्थान में। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान, लेकिन उनमें जुड़े प्रतिस्थापी समूह का मतलब R और X की बात की जा रही है। द्विबॉन्ड व सिंगल द्विबॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड के स्थान में भिन्नता पाई जाए तो उसे हम कहते हैं स्थान समावयवी। ये एक दूसरे का स्थान समावयवी है, और यह परिघटना क्या कहलाती है, स्थान समावयवता। रिपीट करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल एक इस पर देकर लगाते हैं द्विबंध को, लेकिन उसके लिए हमें मिटाना पड़ेगा ना। चलो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लगातार समझते हैं। चलो लिखो परिभाषा, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान परंतु
वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान परंतु उनमें लगे प्रतिस्थापी समूह कोष्टक में आर एक्स, कोष्टक में आर कामा एक्स, कोष्टक बंद कर लेना। प्रतिस्थापी समूह कोष्टक में आर कामा एक्स, कोष्टक बंद। द्विबंध तथा ट्रिपल बंध के स्थान में भिन्नता पाई जाए उसे स्थान समावयवी कहते हैं। यह परिघटना स्थान समावयवता कहलाती है। जिसको समझ में नहीं आएगा बच्चा हमारे, वह तुरंत क्या करेगा, पूछ लेगा, और नहीं तो चुपचाप बैठा रहेगा। फिर मामला क्लियर हुआ? ये बच्चा आगे देखते हैं हम लोग हैं एग्जाम्पल। क्लीन करें इसको। एक एग्जाम्पल तो ये समझ में आया सर जी, द्विबंध वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलो द्विबंध वाला एग्जाम्पल समझते हैं भैया। इधर CH2 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 ये दिया गया लल्ला। इसका जरा नाम बताओ, काउंटिंग कहां से करेंगे? सबसे बड़ा कौन है? द्विबंध है सर जी। तो 1 2 3 4 5 इधर से पहला मिलेगा, तो अंकन तो इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन का नाम क्या हुआ? हेक्स। हेक्स धन इन बराबर हेक्सीन, पहले पर लगा तो 1 हेक्सीन। क्लियर हुआ? अब स्थान बदलते हैं, इस पहले को उठाकर यहां पर लगा दें। हम एक एक खसकाते चलेंगे, कुछ नहीं करना, एक एक स्थान खसकाना है बस। इसको यहां से यहां पर खसकाएंगे, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH 1 2 3 4 4 1 5, ये हुआ ना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहां से उठाकर दूसरे के बीच में हमने लगाया। अब जैसे यहां से उठाकर इसको इधर लगाएंगे हम, फिर से वही बात, एक बॉन्ड यहां पर अधिक होगा ना, बॉन्ड 1 2 और 2 4 है। अब ये एक बॉन्ड यहां पर बनेगा तो 5 होगा, तो एक बॉन्ड हम इधर लगा देंगे हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन को उठाकर हम यहां पर पटक देंगे, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 3 1 4 और 4 1 5। देखो सबका 4 4 बॉन्ड कंप्लीट है कि नहीं है? हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन 3 और 1 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के द्वारा 4 कंप्लीट है। काउंटिंग किधर से करेंगे लल्ला? इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन का नाम हुआ हेक्स, और दूसरे पर लगा तो 2 हेक्स धन इन। अब इसको उठाकर यहां पर आगे लगा सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम बोल रहे हैं कि दूसरा से उठाकर कहां लगा दें हम? तीसरा पर। ऐसे समझो ना, समझ में आया हाइड्रोजन से कैसे पूरा हो रहा है? उठाकर हमने यहां पर लगाया। अब बॉन्ड को कंप्लीट करते हैं। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। कितना दिख रहा है? एक ही ना? तो कितने हाइड्रोजन की कमी है? 3 बॉन्ड की कमी है, और जितने बॉन्ड की कमी होगी उतना ही क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड दिख रहा है बना हुआ, मतलब 3 बॉन्ड की क्या है? कमी है, और 3 बॉन्ड की कमी है तो कितना हाइड्रोजन लगाएंगे? 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, CH3। यहां पर कितना बॉन्ड दिख रहा है? 2, 2 की कमी है, 2 लगा दिए। यहां पर कितना दिख रहा है? 3, 1 2 3 है ना, और 3 है तो 1 की कमी 1, 3 यहां पर भी है तो 1 की कमी 1, यहां पर 2 है तो 2 की कमी 2, यहां पर भी भैया
3 की कमी है तो क्या लगा देंगे H3 बन गया। काउंटिंग कर दिए 1 2 3, चाहे 1 2 3 दोनों तरफ से बराबर है जी, तो हम अंकन यहां से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको कहेंगे 3x धन इन बराबर 3x इन। अब कहोगे सर जी इसको उठा के यहां लगा दीजिए, लगेगा? इसको उठा के यहां पर लगा देंगे, देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब इसको उठाकर हम करें यहां पर लगा दे, तो तुमको क्या लग रहा है अंकन इधर से होगा? अब हमेशा अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से न्यूनतम अंक की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब ये नहीं कि 1 2 3 4 और ऐसे 4 हो, नहीं 1 2, अब 2 करेंगे तो फिर से कौन हो जाएगा 2x इन। अब फिर इसको उठा के यहां पर करेंगे तो फिर कौन सा हो जाएगा 1x इन। यानी इस यौगिक के कितने समावयवी मिले हमें? 3 समावयवी मिले। अणु सूत्र जरा मैच कराओ लल्ला, अणु सूत्र मैच करा लो, तीनों का अणु सूत्र एक जैसा होगा, तीनों का अणु सूत्र 1 2 3 4 5 6, सी कितना है 6, यच मैच कराओ 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12, यच 12, 1 2 6 तो कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन मैच करना है 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, कंप्लीट है ना? तो सबका अणु सूत्र क्या है बच्चा? अणु सूत्र एक समान है, लेकिन इनमें लगे हुए द्विबंध के स्थान में क्या है भिन्नता है। परिभाषा बैठ रही है ना कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान लेकिन उसमें जुड़े हुए हैलोजन या एल्किल समूह द्विबंध या फिर त्रिबंध के स्थान में क्या पाई जाए, भिन्नता पाई जाए, तो उसको हम स्थान समावयवता कहते हैं। कोई तकलीफ है किसी को? उतार लो, उतारो फटाफट, एग्जाम्पल लिखो। अगली हेडिंग क्रियात्मक समूह समावयवता। ये भैया फिर से रिपीट करते वही बात, समावयवता मतलब किसमें भिन्नता पाई जाएगी? क्रियात्मक समूह में। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र क्या होगा, एक समान होगा, लेकिन उनकी क्रियात्मक समूहों में क्या मिलेगी, भिन्नता मिल जाएगी, तो उसको हम क्रियात्मक समूह समावयवी कहेंगे, और यह घटना क्रियात्मक समूह क्या कहलाएगी, समावयवता। अब कोई सही एग्जांपल बताइए। देखो एक छोटा सा हंसता मुस्कुराता हुआ एग्जांपल है, C2H5OH, नाम सर जी एथिल एल्कोहल है ना, इसमें क्या लगा है OH। आगे बात करते हैं CH3OCH3, नाम सर जी डाई एथिल ईथर। जरा गौर से दोनों का अणु सूत्र निकालो तो। हाँ हाँ, अरे अजय देखो चालाक हो गया है, डाई मेथिल ईथर, गुड शाबाश, डाई मेथिल ईथर, ठीक है ना, क्योंकि मेथिल मेथिल लगा तो डाई मेथिल ईथर। अब जरा अणु सूत्र मिलाओ, कार्बन 2 है सर जी, हाइड्रोजन 5 और 1 6 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। कार्बन 1 1 2 है, हाइड्रोजन 3 3 6 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी अणु सूत्र तो एक जैसा है जी, कोई दिक्कत है क्या अणु सूत्र में? लेकिन दोनों का क्रियात्मक समूह समझो, यहां पर क्रियात्मक समूह क्या है OH, और यहां पर क्रियात्मक समूह क्या है O, यानी यहां का क्रियात्मक समूह एकल बॉन्ड OH है और इसका क्रियात्मक समूह ईथर ये वाला है, तो दोनों के क्रियात्मक समूह में भिन्नता है, लेकिन दोनों का अणु सूत्र कैसा है, एक समान है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान हो लेकिन उनके क्रियात्मक समूह में क्या पाई जाए, भिन्नता पाई जाए, तो उनको हम क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH, पता है इसका क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH अम्ल, यानी ये COOH है इसका क्रियात्मक समूह। अगर हम बात कर लें सेम इसका नाम सर जी एसिटिक अम्ल है, और अगर यही बात करें HCOOCH3 की, तो इसका क्रियात्मक समूह अलग है जी, यह क्रियात्मक समूह इसका COOH रहा एसिटिक एसिड का, और इसका क्रियात्मक समूह COOR है, दोनों अलग अलग है कि नहीं, यह एस्टर है और यह कार्बोक्सिलिक है। इसमें जो क्रियात्मक समूह दिख रहा है यह कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, और इसमें ये जो दिख रहा है COOR, तो यही है तो उल्टा कर दिए, नहीं बच्चा उल्टा नहीं है, फार्मूला अलग है, अणुसूत्र अलग है, सब कुछ अलग है।
अणुसूत्र एक समान है लेकिन दोनों का। अब दोनों में इसका COOR और इसका COOH, यह रहा मेथिल एसीटेट। नाम क्या है? मेथिल एसीटेट कहेंगे। और दोनों का अणुसूत्र मैच कराएंगे ना तो C112 C112 H 314 314 और वो कितना है? 2 है, वो 2 है। अणुसूत्र दोनों का क्या निकला? एक समान निकला। तो है ना आसान परिभाषा? परिभाषा तो खुद से लिखना सीख जाओगे जी। सुन लो और लिखो थोड़ा अपने से। तो क्या कहा जाएगा? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन उनमें लगे क्रियात्मक समूहों में क्या पाई जाए? भिन्नता पाई जाए, तो उनको हम क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। क्लियर मामला है? अरे हाँ जी, मेथिल एसीटेट कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी, भारी मिस्टेक भारी मिस्टेक। ठीक ठीक ठीक, गुड गुड। नाम लिखने में कहीं गलती हो जा रही जी। मेथिल फार्मेट, अरे ये है फार्मेट जी, फार्मिक एसिड से फार्मेट बना है। फार्मिक एसिड SCOH, H हट गए यहां पर CH तो फार्मेट बनेगा, मेथिल फार्मेट। उतार लो परिभाषा लिखकर, जल्दबाजी में दिक्कत हो जा रही है। मध्यावयवता जाना जा भैया, नाम से स्पष्ट बच्चा हमारे कि मध्य में कुछ लगा होगा, उसी में भिन्नता पाई जाएगी। समावयवता मतलब भिन्नता, अब मध्य मतलब मध्य में, मध्य के कारण कुछ ना कुछ भिन्नता लगेगी। तो मध्य में कौन कौन हो सकते हैं? केवल मध्य में 3 ही सदस्य हो सकते हैं। या तो हो सकता है सल्फर, या तो हो सकता है ऑक्सीजन, या हो सकता है नाइट्रोजन। यह 3 सदस्यों के अलावा कोई चौथा एंट्री नहीं लेगा। ठीक है ना? चौथे से बनेगा ही नहीं, तो इसीलिए बात इन्हीं 3 को की जाती है। तो कहा जाएगा कि वे कार्बनिक यौगिक, सुनो ध्यान से, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं? एक समान, लेकिन उनके मध्य में लगी ऑक्सीजन, सल्फर तथा नाइट्रोजन से भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़ जाते हैं। एल्किल मतलब हार, भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मध्यावयवी कहते हैं। उनको मध्यावयवी कहते हैं और इस घटना को मध्यावयवता कहते हैं। मामला क्लियर, समझ में आया? चलो एग्जांपल देख लेते हैं सर जी। एग्जांपल देखो भैया, CH3 CH2 CH2O CH3, ये रहा बड़ा सा एक श्रृंखला जिसमें बीच में O लगा है। अब हमें बदलना है, इधर 3 कार्बन का, इधर 1 कार्बन का दिख रहा है, इधर 3 और इधर 1, कुछ नहीं, O को खसकाते चलो, और इसमें ना हाइड्रोजन की इधर नहीं करना पड़ेगा, यहां से O को इधर ला देते हैं। CH3 CH2O, एक CH2 को इस साइड ला देंगे, CH2 CH3, इसका नाम प्रोपिल मेथिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर। तो पहले KLMNOP, तो P बाद में आता है, M पहले आता है, तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल प्रोपिल, और क्या लिखेंगे? ईथर। और इसमें भैया दोनों एथिल एथिल है, C2H5 C2H5 है ना, C2H5 C2H5। हाँ तो मेथिल प्रोपिल ईथर वो तो लिखे, हम क्या लिखे? हम कौन सा यह नाम लिख रहे हैं? ये कौन सा नाम है मुझसे पूछ रहे हैं? IPSC की साधारण है। अब देखो ये पता नहीं क्या IPSC की साधारण है, तुम बेइज्जती खराब कराओगे। अरे चंडाल कहीं का, ये अंकन किए हम है, एल की साधारण नाम ना लिखे हैं इसका, ईथर का अंकन करते तब ना यहाँ पे लिखते, इसको मेथॉक्सी लिखते, इसको मेथॉक्सी प्रोपेन लिखते, फिर हम लोग तब ना 1 2 3 करते, यहां पर कहते कि 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन कहते। लेकिन क्या वैसे बन रहा है हमारा? ये नहीं है। हमें अंकन IPSC से मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे साधारण नाम से। यहां पर मेथिल एथिल एथिल लिखा, हम कहेंगे डाई एथिल ईथर। एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, इसको खसका के क्या यहां पर ला सकते हैं क्या? यहां पर इसको खसका के लाओगे, फिर से एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन वाला, लेकिन पहले बन जाएगा ना मेथिल प्रोपिल ईथर बन जाएगा। यानी कि दोनों के मध्य में लगे O से अलग अलग एल्किल समूह जुड़ गया, इसी को कहते हैं मध्यावयवता। अब जैसे देखो दोनों का अणुसूत्र मिलाओ जी, कार्बन 1 2 3 4,
कार्बन 4 है, हाइड्रोजन मिलाओगे 3 3 6 6 4 10 और O 1 है, दोनों का अणु सूत्र एक समान है, अंतर कोई नहीं मिलेगा, अणु सूत्र एक समान मिलेगा। परिभाषा सुनो ध्यान से, कहेंगे क्या मध्यावयवता की परिभाषा, कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान लेकिन उनके मध्य में लगे ऑक्सीजन, सल्फर तथा नाइट्रोजन से भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं। देखो इधर जुड़ा है CH3, इधर जुड़ा है C3H7, इधर जुड़ा है C2H5, इधर जुड़ा है C2H5, अलग अलग सब में जुड़ा है ना, अलग अलग भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, मध्यावयवी कहते हैं, और इस घटना को मध्यावयवता कहते हैं। क्लियर हुआ? तो परिभाषा लिख लेते हैं, एग्जाम्पल कल भी और लिखा जाएगा, फटाफट परिभाषा लिखो। देखो, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान परंतु अणु सूत्र एक समान परंतु उनके मध्य में लगे ऑक्सीजन कामा सल्फर तथा नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन सल्फर तथा नाइट्रोजन से भिन्न भिन्न, ऑक्सीजन सल्फर तथा नाइट्रोजन से भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं, भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं, मध्यावयवता कहलाता है, मध्यावयवता कहलाता है। अभी तो एक एग्जांपल हुआ सर जी, एक एग्जांपल और देखो बच्चा हमारे, देखो फटाफट एग्जांपल जितना देखोगे उतना तुम्हें मजा आएगा। इसमें कार्बनिक रस केमिस्ट्री की नहीं, यही सबसे खासियत है, एग्जांपल तुम्हें आना चाहिए, जितना बेहतर एग्जांपल तुम्हें पता रहेगा उतना ही मजेदार एकदम लगेगा। लो जी, हमने ये दे दिया एक बड़ी सी श्रृंखला, क्या कहेंगे, एथिल, नहीं पहले ब्यूटिल, फिर एथिल, फिर कौन आएगा, थायोईथर, इसको कहेंगे। ये भैया मेथ एथ प्रोब ब्यूट, तो पहले बी आएगा कि ई आएगा, एथिल ई आता है और ब्यूटिल बी से शुरू होता है, तो एबीसीडी के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किसका नाम रखते हैं, बी का, तो कहेंगे ब्यूटिल, एथिल, यस है तो कहेंगे थायो ईथर, नाम क्या हो जाएगा इसका यस के लिए, थायो ईथर। अब हम क्या क्या करें तुम बताओ, पहले हम एक स्थान पर इसको इधर खसका देते हैं, एक प्ले कर ले, फिर आगे की तरफ बढ़ाते चलेंगे, या फिर आगे की तरफ ही बढ़ा दो, बढ़ाते चलो, बढ़ाओ जी, इसको यहां पर लाएंगे सर जी, जब इधर लाएंगे तो एक तरफ 3 कार्बन और दूसरे तरफ भी कितने कार्बन, 3, मैच नहीं कर रहा है किसी से अभी, तो खसकाओ इसको यहां से यहां पर करो, तो CH3 CH2 CH2, बीच में हो जाएगा S, फिर हो जाएगा CH2 CH2, फिर हो जाएगा CH3। लो जी, प्रोपिल प्रोपिल तो कहेंगे डाई प्रोपिल, प्रोपिल प्रोपिल हुआ तो कहेंगे डाई प्रोपिल थायो ईथर, होगा कि नहीं होगा जी, दोनों तरफ देखो, इससे इससे क्या मैच है, कोई अलग अलग है ना, लेकिन दोनों का अणु सूत्र एक समान है, तो लास्ट में अणु सूत्र लिखेंगे। अब क्या इसको हम यहां पे कर सकते हैं क्या, बताओ, क्या हम इसको यहां पे कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते भैया, क्योंकि जैसे इसको यहां पे करेंगे एक तरफ कितने कार्बन 4 और एक तरफ कितने हो जाएंगे 2, यानी फिर से नाम वही बनेगा ब्यूटिल एथिल थायो ईथर, पहला वाला बन जाएगा, यानी हम इसको यहां नहीं कर सकते, क्या हम इसको पहले वाले पर करके देख लें, हम यहां पर तो कर नहीं सकते, अब इसकी जगह लगाएंगे, और जब इसकी जगह लगाएंगे तो एक तरफ 1 2 3 4 5 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, कोई ऐसा भी बना है क्या इसमें, इन दोनों से किसी से मैच कर रहा है नहीं, तो यानी हम इसको यहां से उठाकर सीधे यहां पर पटक देते हैं, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 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 SCH3, देखो जी 5 कार्बन एक तरफ 1 कार्बन, नाम हो जाएगा सर जी मेथिल पेंटिल
थायो ईथर, कहेंगे मेथिल पेंटिल थायो ईथर। कोई दिक्कत? तीनों का अणु सूत्र जरा जोड़ो, जोड़ो तो फटाफट। 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितना लल्ला? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बराबर है ना? हाइड्रोजन जोड़ो। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14 और एस, यही ना है? 3 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, यानी सभी का अणु सूत्र क्या है लल्ला? एक समान है, लेकिन लेकिन उनके मध्य में लगे ऑक्सीजन और सल्फर से अलग 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 एल्कीन समूह क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मध्यावयवता कहते हैं। एक दूसरे के मध्यावयवी कहलाएंगे, लेकिन यह कैरेक्टरिस्टिक का क्या कहलाएगा? मध्यावयवता कहलाएगा। आइए, बातें हमारे समझ में आ चुकी होंगी? कोई दिक्कत है, डिस्टर्ब है? उतार लो। समावयवता तुम्हें इंटर में 2 नंबर देगा, इस बात का गारंटी है।